गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूंजीवाद और समाजवाद के अंतर का। मैं आपको अर्थव्यवस्था की विभिन्न प्रकार बता रही थी, जिसमें मैंने आपको पूंजीवाद क्या है उसके बारे में डिटेल बताया। दूसरा वीडियो मैंने समाजवाद पर बनाया था कि वो क्या होता है। फिर मैंने आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एक जनरल क्वेश्चन जो इस सेक्शन से या इस भाग से पूछा जाता है वो ये है कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में क्या अंतर होता है और दोनों में से कौन सी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। तो हम पहले इनके अंतर पढ़ेंगे। तो देखिए, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में मुख्य अंतर पहला है कि ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें व्यापार और उद्योग पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है वो पूंजीवाद होता है, जबकि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का स्वामित्व और विनियमन राज्य के द्वारा किया जाता है। दूसरा अंतर होता है, पूंजीवाद का आधार व्यक्तिगत अधिकार है, यानी कि पूंजीवाद जो होता है वो स्वतंत्रता पर अधिक जोर देता है और स्वतंत्रता में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक जोर देता है। स्वतंत्रता भी दो प्रकार की होती है, सामुदायिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक जोर देती है, जबकि समाजवाद जो होता है वो समानता के सिद्धांत पर ज़्यादा जोर देता है और वो सामुदायिक स्वतंत्रता पर, अगर वो स्वतंत्रता को मानता भी है किसी हद तक, तो वो सामुदायिक स्वतंत्रता को मानता है, यानी कि समुदाय की स्वतंत्रता के आगे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हीन माना जाता है। तो ये इसमें एक मेन अंतर होता है। तीसरा है, पूंजीवाद नवाचार और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्रोत्साहित करता है। ये क्यों प्रोत्साहित करता है? क्योंकि पूंजीवाद निजी लाभ के लिए काम करता है। तो जो जो भी चीज़ निजी लाभ के लिए काम करेगी वो ज़्यादा क्रिएटिव होगी और उसमें ज़्यादा इंडिविजुअल गोल्स होंगे अचीव करने के लिए। लोग ज़्यादा उत्साही भी होंगे, नवाचारी भी होंगे। ये सारे गुण पूंजीवाद से जुड़े हुए होते हैं। जबकि समाजवाद जो होता है वो समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। समाजवाद में जो व्यक्ति जितनी योग्यता रखता है उसके अनुसार उसे काम दिया जाता है और उसी के अनुसार उसको पे भी किया जाता है। तो ये इस बात में विश्वास करता है कि समानता होनी चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्होंने लैंग्वेज चेंज करके दोबारा ये चीज़ लिखी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मामले में जितने भी उस साधन होते हैं उत्पादन के, वो निजी स्वामित्व के पास में होते हैं, यानी कि निजी व्यक्ति के हाथ में होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि पूंजीवाद में कीमतें बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। बाजार की ताकतें मांग और पूर्ति के हिसाब से, यानी कि किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके प्राइसेस हाई हो जाते हैं, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो उसकी कीमतें गिर जाती हैं। फिर वो बैलेंस बन जाता है, अपने आप ही कीमतें गिरती हैं तो अपने आप जो लोग होते हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, फिर वापस से उसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे करके वो बैलेंस हो जाता है। तो कंपनियां जो होती हैं वो अपनी एकाधिकार शक्ति का उपयोग करती हैं। ये जो चक्र चलता है डिमांड और सप्लाई का, इसी में एकाधिकारी प्रवृत्ति पनपती है। पहले कंपनियां ज़्यादा सप्लाई करती हैं, फिर उसकी कीमतें गिर जाती हैं, फिर और तरह की जो एकाधिकार बनाने के लिए, मार्केट को कैप्चर करने के लिए भी जानबूझ करके कीमतें गिराने की प्रवृत्ति भी इसमें पाई जाती है। इसके विपरीत समाजवाद में सरकार किसी भी लेख की दरों को तय करती है, मतलब सरकार ही तय करती है कि कोई वस्तु का कितना उत्पादन होगा और उसको किस कीमत पर बेचा जाएगा। तो इससे रिलेटेड चीज़ें क्या है कि पूंजीवाद में जो उपभोक्ता की स्वतंत्रता है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, वो जो चाहे वो ख़रीद सकता है और जिस कीमत पर चाहे उस कीमत पर ख़रीद सकता है। और पूंजीवाद में क्योंकि व्यक्तिगत लाभ भी निहित होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देना चाहते हैं मार्केट पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए। जबकि समाजवाद जो होता है उसमें उपभोक्ता का जो चयन होता है वो भी सीमित होता है और साथ ही उसकी स्वतंत्रता भी सीमित होती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं। पूंजीवाद में फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है, बहुत मतलब ज़्यादा होती है प्रतिस्पर्धा। क्यों होती है? क्योंकि वो व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। जबकि समाजवाद में इस प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी सब कुछ मैनेज कर रखा होता है कि कौन सी चीज़ का कितना उत्पादन होगा और उसको किस रेट पर बेचा जाएगा और उसकी क्या क्वालिटी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से पूंजीवादी व्यवस्था में नवाचार बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिविटी पाई जाती है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनती हैं, ज़्यादा चॉइस अवेलेबल होती हैं, जबकि समाजवाद में इन चीज़ों की कमी होती है।
फिर है पूंजीवाद में धन का असमान वितरण पाया जाता है और गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये ऑब्वियस है, ये बहुत बड़ी कमी भी है और इसी वजह से पूंजीवाद की इस बड़ी कमी की वजह से ही दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के जो विचार हैं उनका जन्म हुआ है, समाजवाद का जन्म हुआ है। क्योंकि इसमें जो पूंजीपति वर्ग है वो अमीर पर अमीर होता चला जाता है और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं तो उनके पास ये ज़्यादा चॉइस होती है कि और रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। जबकि गरीब व्यक्ति चाहे कितना भी टैलेंटेड हो या कितना भी योग्य हो, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो और रिसोर्सेज को जनरेट नहीं कर सकता है। तो ये अंतर हमेशा बढ़ता ही जाता है। जबकि समाजवाद जो होता है वो आय के समान वितरण पर जोर देता है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, इसमें सरकार व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से उसे काम देती है और उसी के अनुसार उसको पे भी किया जाता है। तो इसमें समान वितरण होता है, इस तरह की असमानता नहीं पाई जाती है। पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के पूंजी संचय के लिए काम करता है, यानी कि अपने निजी लाभ के लिए काम करता है। जबकि समाजवाद में जो धन होता है उसका समान रूप से वितरण किया जाता है, यानी कि वितरणात्मक जो न्याय होता है वो समाजवाद में अधिक होता है। जबकि पूंजीवाद में हैव और हैव नॉट के बीच की खाई बहुत ज़्यादा होती है। पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। देखिए, पूंजीवाद बेसिकली व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में फिर सारी स्वतंत्रताएं शामिल हो जाती हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसमें अभिव्यक्ति की भी बहुत स्वतंत्रता होती है, धर्म की स्वतंत्रता भी होती है। जबकि समाजवाद में ऐसा नहीं है कि धर्म की स्वतंत्रता नहीं होती, समाजवाद में धर्म की स्वतंत्रता होती है, लेकिन वो धर्मनिरपेक्षता पर ज़्यादा जोर देती है ये व्यवस्था। क्योंकि जो धर्म की स्वतंत्रता जो होती है उसके साथ में एक दिक्कत ये पैदा हो जाती है कि वो व्यक्ति जो है उससे अग्रेसिव होने लगते हैं बहुत ज़्यादा। जबकि जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वो हारमोनियस एक कॉन्सेप्ट होता है। इससे समाज में एक जो है सहिष्णुता का वातावरण पैदा होता है, क्योंकि समाजवाद में लोगों को मिलजुल कर काम करना होता है। समाजवाद में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ज़्यादा जो काम करते हैं, ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखते हैं। इसीलिए ये व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता पर ज़्यादा जोर देती है। पूंजीवाद में समाजवाद की तुलना में दक्षता अधिक होती है। क्यों दक्षता अधिक होती है? क्योंकि जो उत्पादन होगा, लाभ होगा, वो निजी व्यक्ति को होगा। तो निजी व्यक्ति को अगर लाभ होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दक्ष तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में पैसा कमाने के लिए प्रेरणा नहीं होती है, इसीलिए व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा दक्षता के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। पूंजीवाद में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है, जबकि समाजवाद में इसके मामले में बिल्कुल विपरीत है। मतलब समाजवाद में सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा ही संचालित की जाती है। इसमें एक्चुअली कुछ चीज़ें रिपीटेड लग सकती हैं आपको, तो आप चाहें तो उसमें से कुछ पॉइंट हटा सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सारे लिखने हैं और ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपको लगे कि ये तो रिपीटेड चीज़ें आ रही हैं तो आप उनको हटा दीजिएगा। फिर निष्कर्ष में हम पढ़ेंगे जो आपको लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए जैसे पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर बताइए, कौन सी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, तो हम लिखेंगे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। आर्थिक प्रणालियों के मामले में कहना मुश्किल है कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। अगर पूंजीवाद से धन का निर्माण होता है, अर्थव्यवस्था का ज़्यादा विकास होता है, ज़्यादा व्यवस्था विकास की ओर अग्रसर होती है। लेकिन उसके साथ साथ ही पूंजीवाद के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि ये सामाजिक और आर्थिक विषमता को पैदा करता है। हैव और हैव नॉट के बीच अंतर की ये बहुत बड़ी वकालत करता है। वहीं समाजवाद जो है वो इस खाई को पाटता है, हैव और हैव नॉट की खाई को पाटता है और सभी व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर तो उपलब्ध करवाता ही करवाता है। लेकिन उसके साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत लाभ बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते, इसीलिए ये एक तरीके के प्रोत्साहन जो होता है, प्रेरणा होती है व्यक्ति की काम करने की, उसको ख़त्म कर देता है, जिससे कि सकल घरेलू उत्पाद गिर जाता है। अब ये हर कोई गरीब हो जाता है वाली लाइन ठीक नहीं है इसमें, तो आप इसे हटा दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर कोई गरीब हो जाता है। तो लेकिन ये ज़रूर होता है कि इसमें प्रोत्साहन नहीं होता व्यक्ति को उतना काम करने के लिए। तो ये आप जब भी निष्कर्ष लिखें किसी भी व्यवस्था का, तो आपको कॉमनली यही लिखना है कि दोनों व्यवस्थाओं के अपने अपने गुण और लाभ होते हैं। कोई भी व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत ज़्यादा बुरी नहीं होती है। थैंक यू सो मच।